सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा सिंप्लीफाइड सा ओवरव्यू बताने जा रहा हूँ बेटा क्रेब्स साइकिल का। ठीक है, होपफुली आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ आ जाएगा। स्टिल यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि क्रेब्स साइकिल के ओवरव्यू में ये क्रेब्स साइकिल नाम क्यों रखा। ठीक है, एक साइंटिस्ट है हमारे पास, क्या नाम था उनका, हैंस क्रैब। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे नाम रख दिया, दैट्स ओके। दूसरा टॉपिक हमारे पास यहाँ पे क्या आता है कि इस साइकिल का एक और नाम है बेटा हमारे पास, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। अब क्वेश्चन ये शुरू हो गया कि इस साइकिल का दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल रखा, बट क्यों रखा बेटा हमारे पास, इसका भी रीज़न है क्योंकि इस साइकिल के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, that first stable product is known as citric acid, राइट बेटा। चलिए, इसके बाद एक और चीज़ है, एक और नाम रखा गया है इस साइकिल का बेटा, ये भी याद रखना पड़ेगा तुम्हें, इट इज़ ऑल्सो नोन एज TCA TCA साइकिल। अब ये नाम क्यों रखा गया बेटा, इसका फुल फॉर्म क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। लेकिन इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोला जाता है, बिकॉज जो हमारे पास सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड जो है, जो कि कितना कार्बन होता है बेटा, 6 कार्बन कंपाउंड होता है, इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इट कंटेन्स 3 COOH ग्रुप। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि क्रेब्स साइकिल के अंदर टोटल कितने स्टेप्स होते हैं बेटा, इट हैज़ 10 स्टेप्स। कितने एंजाइम्स होते हैं बेटा, यहाँ पे 8 ही एंजाइम्स होते हैं बेटा। 10 स्टेप्स होने के बावजूद 8 एंजाइम्स हैं। क्यों है यहाँ पे सिर्फ 8 एंजाइम, देयर मस्ट बी स्पेसिफाइड रीजन बिहाइंड इट। यहाँ पे जो स्टेप नंबर 2nd एंड 3rd है, वहाँ पे सेम एंजाइम यूज़ होता है बेटा। और जो स्टेप नंबर 4 होता है, यहाँ पे एंजाइम ही नहीं लगता, नॉन एंजाइमेटिक रेगुलेटरी स्टेप। जो स्टेप नंबर 4 है, यहाँ पे कोई भी एंजाइम यूज़ नहीं होता है, राइट। चलिए, इसके बाद मैंने आप लोगों को जैसे एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, इस क्रेब्स साइकिल को याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, मैंने बोला था OCCIO अल्फा SSFM। अब मैं इससे आगे आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि जो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होगा, यहाँ पे स्टेप नंबर 5, अगेन आई एम टेलिंग, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 8 एंड स्टेप नंबर 10। यहाँ पे अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, याद रख लेना, स्टेप नंबर 5 के ऊपर 1 NADH सिंथेसाइज होगा, स्टेप नंबर 6 के ऊपर 1 NADH सिंथेसाइज होगा, स्टेप नंबर 7 के ऊपर 1 GTP सिंथेसाइज होगा, स्टेप नंबर 8 के ऊपर 1 FADH2 सिंथेसाइज्ड होगा, स्टेप नंबर 10 पे 1 NADH सिंथेसाइज्ड होगा। तो यहाँ पे इसका हो गया 3 ATP, ये भी हो गया हमारे पास 3 ATP। ठीक है बेटा, इससे जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो हो गया 1 ATP, 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP एंड लास्ट में अपने पास फिर से क्या हो गया 3 ATP। तो अगर मैं इस पूरे के पूरे का इन टोटल करूं 3, 3, 6, 9, 10, 11 एंड 12, तो 12 ATP मेरे पास नेट गेन होगा। किसके अंदर होगा बेटा, नेट गेन 1 क्रेब्स साइकिल के अंदर। लेकिन अगर तुम लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि टोटल आप लोग के पास ये जो साइकिल होती है, ठीक है, या फिर इनसे सिंपल मैं बोलूँ कि एक ग्लूकोज से मेरे पास कितनी क्रेब्स साइकिल चलेगी बेटा, तो 1 ग्लूकोज जो है आप लोग जानते हो ये क्या बनाता है, पायरुविक एसिड बनाता है। ये एक पायरुविक एसिड बनाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक और पायरुविक एसिड बनेगा बेटा। ठीक है, तो 1 पायरुविक जो एसिड होता है वो एट अ टाइम हमारे पास कितनी क्रेब्स साइकिल चलाता है, 1 क्रेब्स साइकिल चलाएगा। तो दूसरा पायरुविक एसिड भी हमारे पास यहाँ पे बेटा 1 क्रेब्स साइकिल चलाएगा। तो इन टोटल आई कैन से देयर विल बी 2 क्रेब्स साइकिल पर glucose. So 1 Krebs cycle is being producing 12 ATP molecules. So we can directly say another Krebs cycle will also produce 12 ATP molecules. So 1 glucose is equal to 2 Krebs cycle, that will be equal to 24 ATP molecule considered as the net gain. होपफुली एक छोटा सा एक ओवरव्यू था, आप लोगों को समझ आ गया होगा बेटा। इसको मैं पार्ट
1 के नाम से ओपन अप कर देता हूँ। पार्ट नंबर 2 में इससे ज़्यादा डिटेल के साथ में आऊँगा। थैंक यू सो मच एंड गुड डे।